हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फाइनेंशियल विजडम पे। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे फूड सेक्टर की कंपनी जो कि आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिज़्ज़ा हट की कंपनी, इसका नाम है जुबिलेंट फूड। तो सबसे पहले हम स्क्रीन में वेबसाइट ऑन करेंगे और जुबिलेंट फूड सर्च करेंगे। तो 30,458 करोड़ की ये कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 462 चल रहा है कंपनी का। तो इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो वो डाउन ट्रेंड में है, पर यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी दे रहा है स्टॉक। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में स्टडी करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सर्विसेज कंपनी. द कंपनी होल्ड्स द मास्टर फ्रेंचाइजी राइट for the two international brands Domino's and Dunkin' Donut. Addressing two different food market segments, the company also launched its first homegrown brand, Hong Kong Kitchen in Chinese cuisine segment. तो आप यहाँ पे की पॉइंट्स में एक्सक्लूसिव राइट फॉर द डोमिनोज ब्रांड्स आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव राइट फॉर द इनके और न्यू बिजनेस. Jubilant Food Limited is focused on scaling up its other brands and paving it way across various cuisines. In 2012, the company acquired master franchisee rights for the Dunkin' Donuts brand in India, which serves a wide variety of donuts, coffee, beverages, sandwiches, and other goods. It launched two brands and it owns brand Hong's Kitchen and Chef Boss recently, which are in business of Chinese cuisine. तो ये FMCG की वो कंपनी है जो कि बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल के साथ है, और इसी के साथ इसके नेटवर्क और स्टोर्स के बारे में आप देख सकते हैं. द कंपनी ओन्स अ लार्ज नेटवर्क ऑफ स्टोर्स अराउंड इंडिया and other nearby countries. As on financial year 2022, in owns 1,560 stores of Domino's, 28 stores of Dunkin' Donuts, and 9 stores of Ekdam Biryani, 4 stores of Popeyes, and 15 stores of its own brand Hong Kong Kitchen. It also owns 35 Domino's stores in Sri Lanka, 9 Domino's stores in Bangladesh, and it owns total 8 supply chain centers, 4 distributor centers across India to fulfill the raw material demand of all its stores. Financial 2022 saw record new store opening with the landmark of 230 new Domino's store being opened. तो इससे आप ये सिनेरियो लगा सकते हैं कि डोमिनोज के कितने स्टोर्स हैं इनके, और डंकिन डोनट्स के, और सभी सेगमेंट में कौन कौन कितने कितने स्टोर्स हैं. डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो जुबिलेंट फूड है वो फोकस कर रही है लिवरेज डिजिटल और ड्राइविंग कन्वीनियंस और ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑर्डरिंग. It contributes 99% of the delivery sales driven by continuous improvisation of Domino's app. तो एक्विजिशन और मीडियम टर्म आउटलुक भी आप देख सकते हैं. कंपनी प्लान्स टू सेटअप 3,000 स्टोर्स डोमिनो स्टोर्स एंड 250 to 300 पॉपिन स्टोर्स इन इंडिया मीडियम टर्म. तो नंबर्स की बात करें कंपनी की, हमने फंडामेंटल्स देख लिए, हमने यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया. ये वेबसाइट है, ऑब्वियस ही बात है, ये पिज़्ज़ा देख के आपका ज़रूर मन कर रहा होगा अभी डोमिनोज ऐप ओपन करके इन्हें ऑर्डर करने का. पर इसकी कंपनी भी स्टडी करी है और इस तरह की फूड सेगमेंट की कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के तौर पे ज़रूर देखना चाहिए. तो इसके नंबर्स की बात करेंगे तो 72 का पीई है, इसका स्टॉक महंगा है. 21.3 का ROCE, बुक वैल्यू 31 की चल रही है, बहुत ही कम बुक वैल्यू है. और प्रोज देखें, कंपनी हैज़ मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 14.7 बुक वैल्यू. द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ. तो इसी के साथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑलमोस्ट दिसंबर के जो थे वो सेम ही हैं. थोड़े से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम हुआ था, और नेट प्रॉफिट भी. तो इसका मार्च का क्वार्टर बहुत हार्डली डिपेंड करता है कंपनी की अपवर्ड ग्रोथ के लिए. तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल्स इंक्रीज की हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी. तो इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लॉन्ग टर्म में बढ़ा ही है.
तो कोई भी कंपनी इस तरह के सेगमेंट में है तो आप ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डोमिनोज अगर कुछ पार्टी करनी है, अपने कुछ भी करना है तो डोमिनोज तो जाएंगे ही। तो अगर वो जाएंगे, उनकी सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को बेनिफिट तो होगा ही। बैलेंस शीट में बात करें, शेयर कैपिटल जो कि कंपनी की सिमिलर चल रही है, और बोरोइंग्स कंपनी में यहाँ पे बड़ी हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय। और लायबिलिटीज और एसेट्स सेम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का वेल मेंटेन्ड और बढ़ रहा है, और यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ माइनस बढ़ रहा है और ये -307। रेशियोज की बात करें तो डेब्टर डेज कंपनी के बहुत कम, इन्वेंट्री डेज भी कम है और डेज पेएबल भी ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल -137, और आरओसीई की बात करें तो आरओसीई गुड है कंपनी की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर 41.94, एफआईआईज 25.38, डीआईआईज 21.66, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.20, पब्लिक की 10.63। तो एनुअल रिपोर्ट की बात करें कंपनी की, तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट हम देख सकते हैं आईज ऑन टुमारो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 1996 डोमिनोज इंडिया, 2001 100th डोमिनोज इंडियन स्टोर, 2010 में आईपीओ लॉन्च हुआ इनका, 2011 डोमिनोज श्रीलंका। तो इनमें जो डाउन ट्रेंड था वो आपने देखा कि जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस है, तो वो ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका पे भी इफेक्ट आया, तो इनका वहाँ पे बिजनेस थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण इसकी जो है वो डाउनवर्ड थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। 2012 में डंकिन इंडिया आया, 2019 में डोमिनोज बांग्लादेश, हॉकिंग किचन, और 2020 में एकदम और शिफ्ट बॉस। 2022 में 1500 डोमिनोज स्टोर्स इन इंडिया और पॉपिन स्टोर। तो आप देख सकते हैं एक ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स है, ब्रांड्स बिल्ड कर रही है और उसके साथ वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप इसकी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़, ओवरव्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहाँ पे सैचुरेटेड रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन रीड कर सकते हैं। तो 28 पेज पे इनकी यहाँ पे हमें मिल जाएगी जो है मैनेजमेंट डिस्कशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू चेन इनकी देख सकते हैं किस तरह से है, कमिश्नरी वेंडर्स किस तरह से ये इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, और यहाँ पे वैल्यू चेन भी आप यहाँ पे फुली रीड करके इनके बिजनेस प्लान्स और स्ट्रेटजी देख सकते हैं। क्या कंपनी की नंबर्स देखने हैं तो यहाँ पे की फिगर से नंबर्स देख सकते हैं, और चेयरमैन के बारे में भी रीड कर सकते हैं, और इस तरह से पूरा ओवरव्यू कंपनी का लिया जा सकता है। तो एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ें किसी भी कंपनी की, इससे आपको ओवरव्यू आएगा और स्ट्रेंथफुल आप अपना ओपिनियन बना पाएंगे। तो इस कंपनी को आप रीड करें, स्टडी करें, और उसके बाद अपने ब्रोकर की एडवाइस के साथ ही चलें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।